दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी को आपको इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं यह पार्ट 1 और पार्ट 3 के उन तमाम छात्र छात्राओं के लिए है जिन छात्र छात्राओं का ज़्यादा मात्रा में कमेंट आ रहा है कि सर डिग्री पार्ट 1 और पार्ट 3 के छात्र छात्राओं के एग्जाम्स एक साथ लिए गए थे, तो उन छात्र छात्राओं के रिजल्ट कब जारी किए जाएंगे, किसका रिजल्ट सबसे पहले जारी किया जाएगा और किसका बाद में किया जाएगा। ये इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था, तो मैंने सोचा कि अपलोड कर दिया जाए और मेरे पास समय नहीं बच पा रहा था, इस कारण से मैं अपलोड नहीं कर पाता था। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ चुका था लेकिन समय नहीं बचने के कारण मैं अपलोड नहीं करता था। तो चलिए इस वीडियो में हम आप लोगों को साफ और सटीक भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। जितने भी BA, BSc, BCom पार्ट 1 और पार्ट 3 के छात्र छात्राएँ हैं, तो देखिए सबसे पहले जो रिजल्ट जारी किए जाएंगे पार्ट 3 वाले छात्र छात्राओं का रिजल्ट पहले जारी किए जाएंगे, उसके बाद पार्ट 1 वाले छात्र छात्राओं का रिजल्ट जारी किए जाएंगे। जारी करने को लेकर के पार्ट 3 वाले छात्र छात्राओं के प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी हो रहे हैं और साथ में उनके रिजल्ट जल्द से जल्द देने की प्रयास भी किए जा रहे हैं, इसीलिए कॉपी का मूल्यांकन भी जल्दी से कराए जाएंगे। इनके रिजल्ट में ना 2 से 2.5 महीना समय लगेगा। जी हाँ दोस्तों, पार्ट 3 वाले छात्र छात्राओं के रिजल्ट में 2 से 2.5 महीना समय लगेगा। आप यह मान लीजिए कि आपका जो रिजल्ट है ना वो नवंबर लास्ट तक या दिसंबर के 15 तारीख तक जारी किए जाएंगे, इससे पहले नहीं जारी किए जाएंगे। ठीक है, 2 से 2.5 महीना समय लगेगा आप लोगों के रिजल्ट जारी होने में, इससे पहले नहीं होते हैं। क्योंकि देखिए कहने और करने में फर्क पड़ता है। कह देने से यह नहीं हो जाता है कि कोई काम हो गया, उस काम को जब किया जाता है ना तब पता चलता है कि हाँ सही में रिजल्ट जारी इतने दिन में होगा या नहीं होगा। तो जो कहा मैं आप लोगों को कह दिए। ठीक है, तो 2 से 2.5 महीना के समय जरूर लगेगा, लेटेस्ट 3 महीना तक में रिजल्ट जारी कर दिए जाते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से। अब रही पार्ट 1 वाले छात्र छात्राओं के रिजल्ट कब जारी किए जाएंगे, तो भाई आप लोगों का भी सेम सिचुएशन है। आप लोगों के तो केवल जो थ्योरी पेपर का एग्जाम्स हुआ था सब्जेक्टिव मोड में, उसका जो मूल्यांकन है वो शिक्षकों द्वारा किए जाएंगे। और कैसे, तो वो आप लोगों के लिखित मोड में था, तो लिखित मतलब शिक्षकों द्वारा किए जाएंगे। और जितने भी सब्सिडरी या जनरल पेपर का एग्जाम्स हुआ था ऑब्जेक्टिव मोड में, वो तो कंप्यूटर बेसिस रहेंगे। तो उसमें आप लोगों का जो कॉपी है ना वो जल्द चेक हो जाएगा। लेकिन इस यूनिवर्सिटी के इस एग्जाम चाहे वो सब्जेक्टिव मोड में ले या ऑब्जेक्टिव मोड में ले, हमें लगता है कि पार्ट 1 वाले छात्र छात्राएं हैं या पार्ट 3 वाले छात्र छात्राएं हैं, उन छात्र छात्राओं के जो OMR सीट है ना इस यूनिवर्सिटी में लगता है हाथ से चेक होता है। क्योंकि इतना समय लगा देता है ना, जब OMR पर एग्जाम ले रहे हैं तो कम समय में रिजल्ट दीजिए, तो इतना समय लगा देता है जैसे पहले जमाना में लगते थे 3 महीना, उसी समय से लगा देता है। ठीक है, बिहार बोर्ड की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए और बिहार बोर्ड की तरफ जैसे वो कम समय में रिजल्ट जारी कर देते हैं अब, उसी प्रकार से आप लोग भी कीजिएगा। ठीक है, वो यूनिवर्सिटी के अधिकारी को कह दिया। तो देखिए आप लोग समझ गए होंगे कि आप लोगों के रिजल्ट जो है ना नवंबर के लास्ट तक और दिसंबर के प्रथम या द्वितीय ऐसे 15 तारीख तक जान लीजिए। ये कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, मेरे बात जिस प्रकार से हुआ इस प्रकार से मैं आप लोगों को बता दिया हूं। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।